लोग हर चीज में ना दवाइयाँ खा लेते हैं। कोशिश करा करो चीजें नेचुरल रखो। मतलब कौन सा ऑयल कहते हैं उसे, ये क्यों पता नहीं, मेरे को नाम याद भी नहीं आ रहा। चलो बड़ा हटो साइड हट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं तो कुछ ऑर्डर लेके आया हूँ अपने, मतलब मेरा ऑर्डर नहीं है, चेतन का वो ऑफिस है ना, मैं घर पे ही, तो उसने बोला कि भाई ले आना। मम्मी बंद कर दूँ? बंद क्या करना है, ये सब्जी यार चढ़ा रखी है ना ऐसे, तो मैं तो बाहर था, मम्मी ने कहा बंद करके चले जाना। बंद कर देना 5 मिनट बाद। ये ऐसे क्यों ढक रखा है जैसे पूरा ही नीचे चला गया है? तो ये तो पूरा नीचे क्या किससे ढक रखा है? ये सब्जी है शायद, तो उसमें ये कुछ मंगाया भाई चेतन ने, किसी को गिफ्ट देना हुआ उसे। भाई क्या क्या करना पड़ता है यार, देखो इसकी बैटरी निकाल कर मैं 10 बार नीचे जाता हूँ, लेकिन ये बैटरी जाना भूल जाता हूँ। इसकी बैटरी निकाल कर पहले बैटरी इसकी निकाली, फिर यहाँ लगाई। मैं सब भूल जाता हूँ, एक नोट लगा के रखूंगा। तो भाई मैंने खाना वाना खा लिया है अभी, जस्ट खाना वाना खा के मैं बैठा हूँ। 3 बज गया भाई, देखो ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा, मतलब इंस्टाग्राम की चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी बहुत शूट वूट करनी है, वो शूट करूँगा। मतलब कुछ यार बैकअप रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि क्या होता है कभी यूट्यूब पर नहीं कर रहा, यूट्यूब पर तो मैं डेली कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम के पहले से बैकअप करके रखता हूँ 10-15 वीडियोस ऐसे ही मैं एक साथ। मतलब कभी कभी टाइम नहीं रहता शूट करने का, तो मैं उसको एक ही दिन में निपटा देता हूँ। तो वो मैं करूँगा अभी। उसके बाद फिर एडिटिंग रहती है, सबसे मेन दिक्कत रहती है पता है किस चीज़ में, एडिटिंग में रहती है। क्योंकि शूट तो तुम कर लेते हो, 2 कितने मिनट होती है शूट, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लग जाते हैं, उससे ज़्यादा लगे तो 10-15 मिनट लग गए। चलो एडिटिंग के लिए मैंने किसी को रखा, मैंने इतना बड़ा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं कि मैं अभी सीधा एडिटिंग किसी को रख दूँ पैसे देके। मैं अभी खुद कर सकता हूँ ये, और शायद मैं आगे भी खुद ही करूँगा। क्योंकि देखो तुम किस एडिटर को कितना क्या बता दोगे, तुम्हारे हिसाब की चीज़ ना तुम्हें मिलेगी नहीं। मतलब मेरा तो ये मानना, बाकी बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है वो क्या करते हैं एडिटर रख लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं नहीं रखूँगा एडिटर। मैं खुद ही एडिट करूँगा, क्योंकि मेरी प्राइवेसी है भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ है, फैमिली की चीज़ है। तो मेरा तो ये मानना है कि मैं एडिटर नहीं रखूँगा, मैं खुद ही एडिट करूँगा वीडियोज़ वगैरह, इंस्टा की हुई या फिर यूट्यूब ब्लॉग्स की हुई। तो अभी मैं वही शूट कर रहा हूँ, मतलब कुछ बैकअप रखूँगा वीडियोज़ की, वो शूट करूँगा और एडिट करता हूँ। तो भाई खाना वाना भी खा लिया मैंने, और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। भाई मैं जिम से आ गया हूँ, वर्कआउट वगैरह हो गया। आज मारी थी चेस्ट मैंने। अब मैं पीऊँगा शेक और एडिट करूँगा वीडियोस जैसे कर रहा था। गाइस बारिश आने वाली है, लग रहा बारिश आएगी। ब्रेकर तो इतना लगा रखे इन्होंने यहाँ पे, देखो ये देखो ब्रेकर, ये 2 ब्रेकर यहाँ पे, ठीक है जाते ही। अब एक और ब्रेकर यहाँ दिखाओ तो तुम्हें, ये देखो ये रहा तीसरा ब्रेकर, ये और 4था ब्रेकर दिखाओ, ये देखो दूसरा, ये 4था ब्रेकर ही। भाई ब्रेकर तो इतने लगा रखे हैं जैसे स्पोर्ट्स कार यहीं चलती हो। क्या? हाँ ले ले, चिली पोटैटो ले लिया, और कुछ मंचूरियन, कुछ और नहीं है। देखिए जरा मोमोज कहाँ है, मैं ब्लॉग में ले लूंगा। अबे नहीं, मत बोल। चिली पोटैटो भैया ज्यादा टाइम लगेगा, अभी और लेके आ रहा है, उसका बाद होगा क्या? अभी क्या हो सकता है अभी के टाइम? अभी मोमो हो जाएगा, सिर्फ मोमोज हो पाएगा। मोमोज खा लेते हैं यार, हैं? हाँ आप ले लेते हैं, हाफ स्टीम मोमोज कर दो। चिकन मोमोज खा रहे हैं, हाफ चिकन मोमोज कर दो आप स्टीम। तो भाई हमने मंगा लिए चिकन मोमोज विद चटनी। चिकन खाता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, तब रात के टाइम पे नहीं खा रहा था बस। भाई घर आ गया, अब चल रही बारिश भी आ रही थोड़ी। मोमोज खाए, गोलगप्पे पहले थोड़े से 2 खाए इसने, 3 खाए, 5 देता वो हाफ में, सही देता शायद। नहीं मैंने 2 खाए, 3 खाए तूने, 5 हाफ प्लेट था, बढ़िया था। पहले मोमोज खाए, फिर सॉरी लाइट इधर है ना, हाँ पहले मोमोज खाए, चिकन मोमोज थोड़े से, और हाफ प्लेट गोलगप्पे खा लिए बस। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था भाई, मैं ये वाली, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बताऊंगा मैं दिखाता हूँ इसमें क्या लिखा है एक चीज़। हाँ ये देखो,
ट्राई अ नेचुरल हीलर। जैसे आजकल क्या है कि लोग हर चीज़ में ना दवाइयाँ खा लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ में भी। जैसे सिर दर्द हो गया, डिस्प्रिन ले लिया या फिर सैरोडोन ले लिया। भाई कोशिश करा करो चीज़ें नेचुरल रखो, मतलब नेचुरल हील करो उस चीज़ को। सिर दर्द हो रहा है ना भाई, या तो सो जाओ। अगर बिल्कुल ही हद से पार हो रहा है, मतलब जैसे मतलब आप भी अभी सिर दर्द हो गया तुम्हारा, तो कोशिश करो कि ना विक्स लगा लो, या फिर एक आता है वो पता नहीं कौन सा ऑयल कहते हैं उसे, एक पता नहीं मेरे को नाम याद भी नहीं आ रहा, अजीब सही वो ऑयल लगा के कुछ करो, बाम वाम लगाओ, वो ठीक रहता है रादर देन तुम गोलियाँ खाओ। गोली तो तुम्हें सिर्फ वो करता है, ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि भाई वो मतलब नंब कर देता है, दर्द तो हो ही रहा होता है, वो बस एक चीज़ है कि वो नंब कर देता है। सेम उसके लिए भी जुकाम जब होता है, जुकाम हो गया या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो सेम उसमें भी यही, मतलब दवाई खा लोगे तुम, एक हफ्ते बंद हो जाएगा, अगले हफ्ते जैसे ही नहा के निकलोगे ना, सडनली फिर तुम्हारा जुकाम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करा करो कि चीज़ों को ना नेचुरली हील करो। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर इसमें तो कट वट का लिखा हुआ है, मतलब ऐसे अंदरूनी बातें तो लिखी हुई है सिर दर्द वगैरह की, बट मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि कोशिश ये करिए कि आप नेचुरली हील करें उस चीज़ को। जैसे कि फॉर रीसेंट वाउंड्स और बर्न्स के लिए यूज़ एलोवेरा जेल और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया फॉर स्कार्स, रोज हेल्प सीड ऑयल, ठीक है। फॉर सनबर्न के लिए अप्लाई विद हेजल लिक्विड और जेल। इसमें यहाँ पे इस बुक में ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई तुम अगर जल जाके कोई वो क्रीम ले आओ, एंटीबायोटिक वाली कोई चीज़ें लेके आ जाओ या फिर दवाई खा लो। मतलब इसमें ये समझाया गया है कि मतलब जितना अपनी बॉडी को तुम केमिकल से बचाओगे ना उतना बेस्ट है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं अंदर। भाई दवाई तुम खुद सोचो, सिर दर्द हो रहा हो और दवाई खा रहे हैं हम, वो जो भी खा रहे हैं एंटीबायोटिक, कितनी पावरफुल होगी, मतलब कितनी अंदर जाके चीज़ें बिगाड़ दी हुई तब जाके वो ठीक कर रही है उस चीज़ को। सोचा कभी ये चीज़? अब तुम बोलोगे क्यों खाने में तो वो है ये सब है। भाई बहुत रेयर होता है खाने में भी, बहुत रेयर। तुम दवाई ले रहे हो सीधा, कितना पता है पूरे ब्लड स्ट्रीम में घूम के जाएगा तुम्हारे हार्ट, तुम्हारा किडनी, सब कुछ ये करिए। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि कम जितना हो सके ना कम से कम एंटीबायोटिक लो। अगर बिल्कुल हद से पार हो रहा तब तो वजह है भाई लेने की, बट कोशिश ये करा करो नेचुरली हील करें। और पता है क्या चीज़ होता है, एक चीज़ बता दूँ मैं, जब भी तुम्हें बुखार या फिर कुछ भी होता है ना, तो कोई बंदा ना फटाक से ना कुछ भी लेते हैं, मतलब समझ लो साइरोडिन ले लिया किसी ने या फिर क्रोसिन ले ली, सिर दर्द हो रहा है। अगली बार जब तुम कोशिश भी करोगे कि नेचुरल हील करे, वो एक दिन में भी नहीं होगा फिर, क्योंकि तुम्हें तो उसकी आदत लग गई है एंटीबायोटिक की। अब तुम्हें एंटीबायोटिक चाहिए ही चाहिए, तो इस चीज़ से बिल्कुल निकलना है ना तो तुम्हें एक दिन तक लेना ही नहीं है। मतलब समझ लो अगर जुकाम हो गया तो लेना ही नहीं है एक दिन तक एंटीबायोटिक, होने दो, सिर दर्द देखी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाओ, मैं सबको भी नहीं कह रहा, रिकमेंड नहीं कर रहा, किसी को सही में नहीं होता शायद। कोशिश करा करो नेचुरली हील करें, ये इस बुक में यही पढ़ रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।